राधे राधे, हरे कृष्णा। एक्सरसाइज करके सबसे पहले नीचे आ जाती हूँ, नहा लेती हूँ और नहाने के बाद में जो है बाल बनाकर तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि ना दिन में फिर समय बिल्कुल भी नहीं मिलता। आज मैंने इडली बनाने के लिए इडली और उत्पम बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने रात को ही सब भिगाकर पीस के रख लिया था और अब जो है मैं सब्जियाँ फ्रिज में से निकाल लूँगी। कुछ सब्जियाँ है, ज़्यादा कुछ सब्जियाँ है नहीं। और उसके बाद चिड़िया भी बहुत ज़्यादा बाहर चू-चू कर रही थी। उनके लिए चावल निकालने गई तो चावल देखा तो बहुत थोड़े से चावल थे। तो मैंने ये निकाल लिए चिड़िया के लिए और इसके बाद जो है चिड़िया को चावल डाल देती हूँ, क्योंकि चिड़िया को जब तक चावल नहीं डालो ना तब तक वो चिल्लाते रहती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अंदर आकर जो है सबसे पहले मैं बर्तन लगा देती हूँ, रात को ये बर्तन मांजे थे। ये जो बर्तन है छोटे वाले, बारीक वाले बर्तन जो मशीन में लगाती हूँ और बड़े वाले बर्तन जो है जैसे कुकर हो गया, कढ़ाई, ये सारी चीज़ें मैं हाथ से मांज लेती हूँ, क्योंकि जल्दी हो जाते हैं। तो ये सब होने के बाद में ना, क्योंकि आप देखिए मेरा किचन जो है काफ़ी छोटा है एकदम, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो भी सामान पड़ा होता है ना उसको मैं खाली कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है इस वज़ह से। तो मैंने पहले छोटे-छोटे बर्तन जमा लिए, फिर बाद में जो है बड़े बर्तन निकाल लिए। जो-जो यूज़ किए उनको बाहर ही रखूँगी, बाकी जो बर्तन हैं बड़े वाले उनको अंदर जमा दूँगी। मैं रोज़ सुबह जल्दी सोकर उठती हूँ, तभी जो मेरे सारे काम हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर जिस दिन मैं कभी लेट हो गई या फिर तबीयत ठीक नहीं है या फिर बहुत रात को लेट सोए हो ना तो सुबह नींद नहीं खुलती है। उसकी वज़ह से क्या होता है ना, जो मेरे काम हैं वो अधूरे रह जाते हैं। बहुत सारा घर बिखरा है ना, बिखरा का बिखरा पड़े रह जाता है। इसलिए सुबह उठती हूँ टाइम से, तो टाइम से नाश्ता बन जाता है, सारे काम हो जाते हैं और रात को मैं आधा काम कर लेती हूँ। जैसे जो घर बिखरा हुआ होता है ना उसको समेट लेती हूँ और साथ में बर्तन-वर्तन सारे माँज के रख लेती हूँ। तो अब कुकर में दाल चढ़ा देती हूँ, ये मैंने अरहर की दाल ली है और इसमें जो सब्जियाँ देख रहे हो, सिर्फ़ मैंने गाजर, टमाटर, ककड़ी और बैंगन बस इतना ही लिया था, क्योंकि फ्रिज में सब्जियाँ थी नहीं ज़्यादा। तो दाल को सबसे पहले धो लेती हूँ और उसके बाद में है इन सब्जियों को अच्छे से काट लेती हूँ। पहले इनको मैंने अच्छे से साफ धो लिया था 1 से 2 पानी से और उसके बाद जो है इनको पानी में डुबो के रखा था। इससे क्या होता है ना, सब्जियाँ एकदम जो हल्की-सी भी अगर मुरझा गई हो ना तो एकदम फ्रेश हो जाती है। तो एक-एक करके सारी सब्जियाँ काट लेती हूँ, इसमें आलू भी डालती हूँ लेकिन काफ़ी गाढ़ा हो जाता है रस्सा फिर, मतलब सांभर। सांभर बना रही हूँ उसके लिए सब तैयारी चल रही है। तो अब इसको मैंने कुकर में डाल दिया और इनको मैं सबको गैस में चढ़ा दूँगी। कल रात को मैंने अपने हस्बैंड से और बेटे से पूछा कि सुबह क्या बनाऊँ, इडली बनाऊँ, उत्पम बनाऊँ कि डोसा बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तो दोनों का अलग-अलग था। एक ने कहा उत्पम बनाओ और एक ने कहा कि इडली और डोसा सब बना दो। अभिरत ने तो बोला कि सब कुछ बना दो। मैंने बोला बेटा इतना सारा संभव नहीं है, इतना सारा बना पाना। तो उनको ना मैंने गैस पे चढ़ा दिया और फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे तुलसी को जल देने आ गई। सुबह-सुबह पूजा करना और नाश्ता बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो है दाल चढ़ा दी थी ना, तो उसका जो फेस है ऊपर-ऊपर का, वो मैं निकाल कर इसमें सीटी लगा देती हूँ। तो अब क्या है ना, शिवलिंग पर जल चढ़ाने भी जाना है पीछे, इसकी सीटी होती है जब तक मैं पीछे जाकर जो है जल चढ़ा देती हूँ। सूर्य को भी जल चढ़ाना था और शिवलिंग को भी जल चढ़ाना था। तो यहाँ से जो है सूर्य देवता बहुत अच्छे नज़र आते हैं, एकदम साफ-सुथरे, मतलब एकदम डायरेक्ट दिखते हैं, इस वज़ह से मैं यहाँ पे आती हूँ पीछे। सूर्य नारायण को जल देने के बाद शिवलिंग पर भी जल चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब ये फेसिंग है ना जो बहुत अच्छा है। ईशान कोण में जो है मैंने शिवलिंग को रखा है, बहुत ही अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फेस है वो, जहाँ पे भगवानों का मंदिर होना चाहिए उस जगह पे मैंने शिवलिंग को रखा है। दाल हो गई तो अब क्या करूँगी, सबसे पहले थोड़ा-सा घी डालकर ना मखाने फ्राई करने हैं। मखाने का अगर रोज़ एक दिन भी मिस हो जाता ना तो हस्बैंड बोलते हैं, "ये आज क्या हो गया तुमने मखाने नहीं फ्राई किए?" तो फिर मैंने यहाँ पे मखाने फ्राई किए, फ्राई कर लिए, आम काट लिए और हस्बैंड जो है वो मुझे थोड़ी-सी हेल्प कर रहे हैं उत्पम बनाने के लिए। प्याज़, धनिया, मिर्ची, टमाटर सब कुछ काट के दे रहे हैं। शिमला मिर्ची थी वो भी डाली हुई मैंने, 2 शिमला मिर्ची थी और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में और किचन में मैं सबसे पहले ये खोल के देखती हूँ जो मैंने पेस्ट भिगाई थी ना, दाल और चावल की, काफ़ी अच्छी फर्मेंट हो गई थी, बहुत बढ़िया। इसको मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ और फेंटने के बाद अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है, तो सबसे पहले एक साइड में इडली चढ़ा दूँगी और उसके बाद जो है मैं उत्पम बनाऊँगी। आपको बता दूँ कि अभी रत्ना बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मुझे इडली ही खानी है, बाकी मैं उत्पम खाने वाला नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, पेस्ट जो इतनी सारी भिगा के रखी हूँ,
काम नहीं आएँगे तो फिर कब आएँगे, है ना? तो फिर मैं इडली मतलब इसमें लगा लेती हूँ साँचे में। और मैंने फिर इसके बाद में इडली बनाया, डोसा नहीं बनाया था, इडली और फिर साथ में उत्पम, ये सारी चीज़ें मैंने आज बनाई हैं। तो इस तरह से मैं सबसे पहले इसको मोल्ड में डाल देती हूँ और उसके बाद पानी गरम करने के लिए रख दिया था पहले ही, इससे बहुत जल्दी बन जाती है। और उसके बाद में इसको अच्छे से रख के ढक्कन लगा दिया। अब ये सीटी बजती रहेंगी 15 से 20 मिनट तक के, इसको अच्छे से मतलब होने देना है, उसके बाद गैस बंद कर देना है। यहाँ पे सारे मसाले मैं सबसे पहले बेसिक मसाले ऐड कर लेती हूँ और साथ में इसमें डालूँगी एक पूरा पैकेट भर के सांभर मसाला। सांभर मसाला सांभर में डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो तड़का लगा दिया मैंने बिल्कुल सिंपल राई ज़ीरे से और साथ में थोड़ी-सी हींग डालकर, और आप देखिए ये बहुत टेस्टी मतलब दिख रहा है। इसमें मैंने मूँगना फल्ली भी डाली है, तो वो दिखेंगी आपको बाद में। तो यहाँ पे मैं एक साइड में रख देती हूँ बीचों-बीच में, और अब मैं करूँगी गैस को चालू करूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे बनाने हैं उत्पम। उत्पम को बनाना ना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, लेकिन सिर्फ़ ये है कि अगर 2 साइड 2 तवे रख दिए ना तो जल्दी-जल्दी हो जाते हैं। लेकिन मेरे यहाँ तो उतना ज़्यादा जल्दी है नहीं क्योंकि अभिरत जो है लेट नाश्ता करता है, तो अभी सबसे पहले जो है मैं मेरे मिस्टर को ही बना कर दूँगी। इसमें मैंने गाजर भी मिक्स किए, गाजर, प्याज़, टमाटर और हरी मिर्ची और साथ में शिमला मिर्ची, तो और थोड़ा-सा धनिया। बस सारी चीज़ें मिक्स करके इस तरह से इसको ऊपर से डाल देना होता है और ऊपर से ढक देना होता है। और ढकने के बाद जो पहला वाला बनता है ना, थोड़ा-सा आप देखोगे थोड़ा-सा जल ही जाता है पहले वाला। और मैं इसको नॉन स्टिक पैन में नहीं बनाती हूँ, लोहे के तवे पे बनाती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे लोहे के तवे पे बनाना। बनाना मतलब बहुत ईज़ी होता है, नॉन स्टिक में उतना अच्छा नहीं बनता जितना लोहे के तवे में मेरे से अच्छा बनता है। इतने में क्या गैस चली जाती है, मैं देखती हूँ कि गैस ये हो क्यों नहीं रहा, इतनी देर से रखा है। फिर देखती हूँ कि गैस चले जाता है, फिर सिलेंडर को बाहर निकालती हूँ और फिर नया सिलेंडर रखा होता है अंदर, उसको लेके आती हूँ और सिलेंडर लगाने का, लाने, ले जाने का सारा काम मेरा ही होता है। तो बस चाकू देख के मैंने इसका जो सील है ना उसको खोला। एक बार क्या हो गया था ना, मैंने इसका जो ढक्कन है ना उसको मतलब फेंक दिया था निकाल के, बहुत पहले की बात है। तो जो भैया आते हैं ना सिलेंडर देने के लिए, उन्होंने मुझसे पैसे लिए थे, बोले एक्स्ट्रा पैसे, बोले इसके 20 रुपए का एक ढक्कन आता है, इसको दोबारा संभाल के रखना। तो मैंने कहा ठीक है, तब से मैं क्या करती हूँ उसको निकालती नहीं, उसी में फंसे रहने देती हूँ। तो एक तो बन गया था पहला वाला थोड़ा-सा, गैस भी मतलब बंद हो गई थी, तो उसकी वजह से फिर नया सिलेंडर लगा दिया। तो फिर अभी ये जो वाला है ना, ये अभी ये सब अच्छे बनेंगे देखना, क्योंकि तवा जो है ना पहली बार एक बार अच्छे से सिक जाता है ना, तवा गरम हो जाता है, फिर उसके बाद बहुत अच्छे बनते हैं। तो सारे जो है बाकी के मेरे बहुत अच्छे बने थे, तो एक के बाद एक करके तो सबसे पहले हस्बैंड जी को ही देती हूँ। यहाँ पे इडली भी हो गई थी, उसको ठंडा करने के लिए रख दिया था, सांभर भी अच्छे से खौल गया था। और मेरे मिस्टर तो बहुत जल्दी मचाते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि लेट हो जाता है ना सांभर और इडली और ये बनाने में। बाकी जो दूसरा नाश्ता होता है जल्दी बन जाता है, तो उतनी दिक्कत नहीं होती, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी सबसे पहले गरम गरम निकाल के हस्बैंड जी को दिया। उनके 2 3 4 हो जाते हैं और उसके बाद जो है फिर हम लोग बनाते हैं अपने लिए आराम से। इसकी तैयारी थोड़ी पहले से करनी होती है, 1 2 दिन पहले से, तो ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो हस्बैंड जी खाने के लिए बैठ गए, एक तो खा लिया था, बोले और लेके आओ, तो ऐसे एक-एक करके मैं लाके देती गई। और उनको ना हमेशा उत्पम जो बन उनको उत्पम बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, मतलब इडली से भी ज़्यादा। उत्पम बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इस तरह से मैं एक-एक उनको बना के देती गई। ये उनका शायद तीसरा चौथा था। और अब जो है अभिरत को मैंने बोली बेटा तुम कब खाओगे? वो खाने के लिए इतना लेज़ी, इतना आलसी है ना, खाना ही नहीं खाता बिल्कुल। उसका शुरू से यही है, बचपन से उसकी यही आदत है। खाने के लिए बहुत ज़्यादा पीछे रहता है, खाना बिल्कुल नहीं खाता। बहुत धक्के मारना पड़ता है उसको, पीछे लगना होता है, बेटा खा ले तब जाके खाता है। तो उसके लिए मैंने इडली बनाई थी, सांभर थोड़ा-सा ठंडा हो गया था। फिर उसके लिए मैंने यहाँ पे सांभर निकाला एक कटोरी में, और ये वाला जो है ये उसको दूँगी अभिरत को, और मुझे भी बैठना है अभी, मैं अभिरत के साथ ही बैठूंगी। बस ये वाला जो है अभिरत को दे देती हूँ, इडली उत्पम और सांभर। इसमें से वो ना 2 इडली बचा ही देता है, खाता नहीं है। तो कपड़े भी धुल गए, मशीन बज रही है, तो पहले सोचती हूँ अभिरत को देने के बाद कपड़े सुखा लेती हूँ। तो यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा सुबह-सुबह का टाइम है, ज़्यादा धूप नहीं हुई है और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं, इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएँ चलती है ना, पता नहीं मुँह में क्या-क्या निकल रहा है। तो बस अभिरत को दे देती हूँ।
ठंडा हो गया था, अब दूसरा वाला भी चढ़ा दिया था। ये काफ़ी ठंडा हो गया था तो मैंने सोचा मैं भी निकाल लेती हूँ अपने लिए, और इसको इस तरह से एक-एक करके निकाल लेती हूँ और बाकी को फिर उसके अंदर ही रखूँगी। और यहाँ अभिरत और मैं हम दोनों मिलके खाते हैं। अभिरत ने बोला मम्मी एक आम भी काट के दो, तो उसके लिए मैंने एक आम भी काटा है यहाँ पे, और आम के साथ में बैठ के खा रहा है और मैं भी यहाँ पे उत्पम खाने लग जाती हूँ। आई होप आप लोगों को ना मेरा आज का जो व्लॉग है पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। और रोज देखिए मैं डेली व्लॉग डालती हूँ, सिर्फ अभी ना गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी तो 2-3 दिन मैं डाल नहीं पाई क्योंकि आवाज ही नहीं निकल रही थी गले से, इसलिए मैं 2-3 दिन बीच में व्लॉग नहीं डाल पाई। और अब मैं कंटिन्यू करूंगी इसको। गले में खराश हो गई थी मौसम चेंज होने की वजह से, और साथ में बुखार भी आ गया था। और मेरे अलावा कोई बनाता नहीं है घर पे, किसी को पसंद नहीं है ये सब बनाना, वीडियो शूट करना, बनाना। तो मैं सिर्फ अकेले लगे रहती हूँ उसके पीछे। मुझे एडिटिंग भी करना होता है और एडिटिंग के लिए समय भी नहीं मिलता क्योंकि घर पे इतने ज़्यादा काम होते हैं। और जब हस्बैंड देखते हैं मुझे, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, तो मुझे बोलते हैं कि ये सब क्या नाटक लगा के रखा है। तो इसलिए